नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जी ये वीडियो है बुधवार का। यहाँ पर सुबह बच्चे चले गए थे स्कूल और उसके बाद फिर मैंने घर की साफ़ सफाई की। फिर मैंने लगा दी थी मशीन। तो यहाँ पर मेरे कपड़े धुल रहे हैं। वो ये थोड़े बहुत डेली यूज के हो जाते हैं और आजकल जैसे सर्दियों के कपड़े निकाल रही हूँ तो थोड़े थोड़े करके निकाल रही हूँ। तो वो भी मैं साथ के साथ धो के डाल देती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों की ड्रेस भी थी और कल बच्चे कोट पहन के गए थे तो ये भी मैंने धो दिए हैं। एक एक दिन ही पहन के गए हैं तो फिर मैंने सोचा चलो इनको भी धो देती हूँ। वैसे मैंने पहले भी ये धो दिए थे जब निकाले थे। तो अब ये सर्दियों के कपड़े हैं, अपना इनकी पॉकेट वगैरह चेक कर लेती हूँ। बच्चों के कपड़ों में कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, कभी इरेजर कभी शॉर्पनर, तो ये सब मिलता रहता है बच्चों की पॉकेट में। तो सब चेक करके मैंने डाल दिए हैं। और अब सर्दी आ गई है तो कपड़े काफ़ी सारे हो जाते हैं। वही है, दो दो तो कपड़े शुरू हो गए हैं। बच्चे भी दो दो पहन के जाते हैं, ये भी। और मेरा तो अभी भी एक एक ही चल रहा है, वो भी गर्मी मतलब गर्मियों के ही चल रहे हैं अभी तो। पर ये अब कढ़ाई वगैरह के कपड़े भी पहने जाते हैं, नहीं तो गर्मियों में सिंपल कॉटन के कपड़े अच्छे लगते थे। लेकिन अब ये है जो डबल में होते हैं और जो कढ़ाई वाले सूट होते हैं वो भी पहने जाते हैं। तो अभी तो अब मतलब अभी तक तो मैं तो अभी गर्मियों के ही पहन रही हूँ। अब देखूंगी, अपने भी सूट निकालूंगी, उनको भी मतलब पहले धोऊंगी सुखाऊंगी उसके बाद ही पहनने शुरू करूँगी। तो बस यहाँ पर मेरे एक दो बार के कपड़े धुल गए थे, इनको मैं डाल देती हूँ, ये सूखते रहेंगे। वैसे मशीन में काफ़ी हद तक सूख जाते हैं, उसके बाद 1-2 घंटा और डालना होता है इनको तार पे, फिर ये सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, अब इनको फैला दूँगी। और आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी सी लेट की है क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में काम करने होते हैं। अब जैसे बच्चों के जाने के बाद, हस्बैंड के जाने के बाद फिर ये आराम से काम करते रहते हैं, तब टाइम की कोई वो नहीं होती कि हमने सारे काम टाइम से ही करने हैं। लेकिन सुबह के टाइम क्या होता है, हमें सारे काम मतलब टाइम से ही करने होते हैं। बच्चों को टाइम से स्कूल भेजना, फिर हस्बैंड को, तो इन सब चक्रों में बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी हो जाती है सुबह सुबह। तो ब्लॉग की शुरुआत नहीं हो पाती है। तो फिर मैंने अब जैसे कपड़े धोने लगी हूँ, झाड़ू पोछा किया, तब भी नहीं मैंने कोई वीडियो बनाया। सुबह मैंने मतलब ब्लॉग की शुरुआत की नहीं थी। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत जैसा बनता है शुरुआत कर ही देती हूँ। वही है, शुरुआत ही नहीं हो पाती है। तो एक बार शुरू हो जाता है फिर तो ये थोड़ा थोड़ा करके अपना ब्लॉग पूरा कर ही देते हैं। और आज का भी वीडियो मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये है जैसा भी बन पाता है मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। यहाँ पर मेरे सारे कपड़े जो है धुल गए थे, उसके बाद मैं बालकनी में बैठी थी धूप में। आजकल धूप थोड़ी सी अच्छी लगती है और ख़ास करके जब पानी का काम करते हैं ना, कपड़े वगैरह धोने के बाद और नहाने के बाद थोड़ी सी ठंड लगती है तो मैं धूप में बैठ जाती हूँ। ऐसे भी थोड़ी बहुत देर के लिए आती है हमारी बालकनी में धूप, तो मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। और जैसे मैं बैठी तभी बेल बज गई मतलब, और मैं आई तो ये इन्होंने मंगवाए होंगे कार वॉश के लिए स्पॉन्ज, तो 2 मैंने रख लिए हैं और 2 इनको दे दूंगी मैं, ये मेरे भी काम आ जाएंगे। जो गिलास के गेट है वो साफ़ हो जाएंगे अच्छे से। उसके बाद फिर बेल बजी, फिर ये सामान आया। ये हमारा लाइटर जो है ख़राब हो रखा था, गैस नहीं जलती थी, कई कई बार करके जलती थी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था उसमें। फिर कई बार तो माचिस से ही जलानी पड़ती थी, जलती नहीं थी। तो फिर ये इन्होंने ऑनलाइन मंगवाया है। दूसरा ये एक चार्जर, मतलब चार्जर एक है और फ़ोन 3 है इसी साइज के। तो यहाँ पे जो है चार्जर कम पड़ रहे थे डेली, मतलब एक ही चार्जर से कभी कोई से की बैटरी लो हो ही रहती थी, कभी कोई से की। और ये फ़ोन कवर मंगवाया इन्होंने अपने मोबाइल के लिए। तो पहले तो ये लीड मंगा के देख ली है, देखते ऐसे काम चलेगा या नहीं, लेकिन फिर इसे काम नहीं चला था, वो एडोप्टर ही ख़राब था। तो यहाँ पे लाइटर मैंने रख दिया है और ये पुराने वाले को फेंक दूंगी क्योंकि इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसके बाद फिर मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि काम वाम करके सारा दोपहर को एक बार मन करता है चाय पीने का। तो ये मैंने नमकीन निकाली है, ये दिवाली पे आई थी नमकीन है ये फिंगर चिप्स है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे भी आ गए थे स्कूल से और ये दिवाली पे गिफ्ट मिला था, मतलब ये लकड़ी का था और कलर भी इसका लकड़ी जैसा ही था। तो रिया ने ये पेंट कर दिया है, तो बोल रही थी इसमें मैं कान्हा जी को बिठाऊंगी, तो इसका जो मन होता है वो करती रहती है। यहाँ पे नमन मोबाइल देख रहा था और रिया इसका मजाक बना रही थी, तो ये उसको चिढ़ा रहा था, देखिए कैसे मुँह बनाएगा ये, इसको इसका पूरा मजाक लेते हैं। मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा तुम्हारी वीडियो बना के तुम्हें ही दिखाऊंगी, तुम कितने अच्छे लगते हो। और हम इसका पूरा मजाक ले रहे थे मैं और रिया, और ये मान नहीं रहा था, बार बार मुंह बना बना के दिखा रहा था। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत बदमाश है, इसकी नौटंकी चलती रहती है बहुत वो है ये, मतलब इसको मना करते हैं और ज़्यादा करता है उस काम को, ये ऐसा है।
इसकी देखो कैसे मुंह बना रहा है। इसका पूरा मोबाइल में ध्यान था, लेकिन जैसे इसको चिढ़ाने लगे ना तो ये और ज़्यादा मुंह बनाता है। इसको मैं बोल रही थी, मैंने कहा ये वीडियो तुम्हें दिखाऊंगी ना तब पता चलेगी तुम्हें कैसा लगता है। तुम्हारे सब मजाक बनाएंगे तो तुम बनाना छोड़ दोगे, लेकिन ये छोड़ता नहीं है, इसकी आदत हो गई है। और ये देखिए आजकल मतलब ये चल रहे हैं दिवाली के जो गिफ्ट आए थे उसमें जो नाश्ता आता है, ये मैं सोच रही थी इसमें कुछ खाने का होगा, मतलब बनाया होगा, लेकिन ये इसमें बटर लगे हुए मकई के दाने हैं तो इसमें खुद ही बनाने होते हैं। अब मैं खुद ही बनाऊंगी। और इसमें एक मसाला आया है इसमें डालने का, और ये बटर लगे हुए, और इसमें इतने ज़्यादा बटर लगा हुआ था कि मेरे हाथ भी चिकने हो रहे थे। और इस पर मैं देख रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्या सिस्टम है, इसमें माइक्रोवेव का लिखा था कि माइक्रोवेव में रख देते हैं। मैंने कहा हमारे पास तो माइक्रोवेव है ही नहीं है। और ये मसाला आया था इसके साथ। फिर मैंने जैसे इसको खोल के देखा तो इसमें बटर लगे हुए मकई के दाने हैं। मैंने कहा ओ ये तो खुद ही बनाना पड़ेगा अब। तो देखते हैं, आज अभी तो मतलब रात का टाइम था ये, फिर मैंने कहा कल बनाऊंगी। और देखिए कितना चिकना, ऊपर से भी मतलब बहुत ही ज़्यादा बटर बटर लग रहा था इसको। और ये है मतलब अगले दिन सुबह का टाइम है। आज बच्चों की छुट्टी है, छठ पूजा चल रही है ना, तो उसके लिए आज छुट्टी है बच्चों की। बच्चे तो गए नहीं स्कूल। फिर मैंने सोचा चलो अलमारी सेट कर देती हूँ। मैंने सर्दियों के कपड़े धो दिए थे, तो यहाँ पर मतलब सर्दियों के कपड़े भी कल धोए थे मैंने। आज तो बृहस्पतिवार, आज तो धोने नहीं है, कल बुधवार था, कल धो दिए थे तो वो सूख गए हैं। और उसके बाद फिर मैं अलमारी सेट कर देती हूँ। ये गर्मियों के सारे कपड़े जो ये ब्लिंकिट से थैले आते हैं ना, मेरे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ऐसे मैं नीचे भी बिछा लेती हूँ इनको, जैसे फ्रिज वगैरह में लगाने होते हैं, और ऐसे भी मतलब ये थैले काम आ जाते हैं। तो गर्मियों के सारे कपड़े मैंने इसमें रख के, ऐसे मैं अलमारी में कपड़े रखती हूँ ना तो इधर उधर फिसल के बहुत ही कम कपड़े आते थे मतलब। और ये ब्लिंकिट से जो थैले आ रखे हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा कपड़े आ गए हैं मेरे, मतलब सारे सूट आ गए हैं इसमें गर्मियों के, और दुपट्टे वगैरह और रिया के भी। और तो इसमें 3-4 थैले ये मैंने भर दिए, और 4 थैले एक अलमारी में आ गए। और नहीं तो मतलब जैसे ये 3 ही मतलब लाइन बन पाती थी अगर वैसे खुले कपड़े रखती थी मैं फोल्ड करके, वो मतलब कपड़े कम आते थे, अब कपड़े ज़्यादा आए हैं। तो ये ब्लिंकिट के थैले अच्छे से काम आ गए हैं। ये मैंने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं, अब इनको मैं अलमारी में लगा दूंगी, जो मेरी डेली यूज के जहाँ मैं कपड़े रखती हूँ। ये धीरे धीरे करके मैं सारे कपड़े निकाल ही रही हूँ। अभी तो बहुत सारे कपड़े हैं गर्मियों के, ये इनको भी रखना है। एक अलमारी का एक खाना तो सेट हो गया है, और अब नीचे रखूँगी तो ये बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। अब हर्ष और नमन के और रखने हैं, मेरे और रिया के मैंने उठा के रख दिए हैं, इनके भी उठा के रख दिए हैं, बस अब हर्ष और नमन के रखूँगी। तो आज ये रखने का तो काम आज ही ख़त्म कर दूंगी मैं। फिर ये है सर्दियों के थोड़े थोड़े निकालती रहूँगी, धोती रहूँगी, सुखाती रहूँगी, अलमारी में पैक करके रखती रहूँगी। तो बस धीरे धीरे करके हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा काम है, गर्मी आती है तब भी और सर्दी आती है तब भी। उसके बाद अपना रिया लगी है अपनी आराम से, क्योंकि आज छुट्टी है ना राधा रानी कान्हा जी की सेवा में। और ये नई ड्रेस मंगवाई थी हमने, ये देखिए बहुत सुंदर है। कान्हा जी को तो साइज सही आया है बिल्कुल, कैप थोड़ी छोटी पड़ गई है, मतलब ये बोल रही थी कि दुपट्टा, मैंने कहा तो राधा रानी का है, राधा रानी की थोड़ी सी छोटी है, वो मतलब फंसी के आती है थोड़ी सी, लेकिन ये है पहना दी थी फिर बाद में। वैसे ड्रेस बहुत सुंदर है, और ठंडी होने लगी है, अब रिया सर्दियों की ड्रेस पहनाने लगी। ये तो बहुत दिन से पहनाती है, जब से खुद गर्म पानी से नहाती है ना तब से ये सर्दियों की ड्रेस कान्हा जी राधा रानी को भी पहनाना शुरू कर दिया था इसने। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और बार बार बोल रही थी मम्मी ये तो ड्रेस बहुत सुंदर आई है। यहाँ पे हर्ष की भी कुछ चल रहा है कि कुछ करके दिखा रहा था ये, मतलब जोड़ घटा कि मुझे जो भी आप सवाल पूछोगे ना तो मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो ये इसमें कैलकुलेटर में करके आंसर दे रहा था। तो यहाँ पे राधा रानी कान्हा जी की सेवा अपना रिया करने में लगी है, कान्हा जी की हो गई है, अब राधा रानी को जो है नहलाने की तैयारी कर रही है। उसके बाद हमने घी मंगवाया था, देसी घी दूध वाले भैया से ही, ये तो घर का घी था। तो सबसे पहले मैंने कान्हा जी और राधा रानी के लिए हलवा बना दिया है। राधा रानी कान्हा जी को भोग लगा दिया है तुलसी के पत्ते डाल के। उसके बाद अपना अब घी की शुरुआत कर लेंगे, हम खा पी लेंगे अपना, और बस ये शुरुआत हो गई भगवान जी को भोग लगाने से। और घी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है, हलवे का टेस्ट ही बता रहा था, और उसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है जो घर का घी होता है। तो मतलब घी अच्छा मिल गया। और यहाँ पे जो है कान्हा जी की राधा रानी की सेवा हो गई है, भोग लगा दिया है रिया ने। और यहाँ पे हर्ष भी कुछ बात बता रहा था, ये बोल रहा था कि मैं भी अपना चैनल शुरू करूँगा और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऐसे कुछ बोल रहा था ये। मैंने कहा अभी तुम छोटे हो
पढ़ाई पे ध्यान दो बस, तुम्हारा बाकी और कोई काम नहीं है। तो ये देखिए, ये फिर दूसरा चार्जर मंगवाया था हमने, उसका एडोप्टर ख़राब था, तो ये एडोप्टर अब ऐसा आ गया है, इसमें 2 लीड लग जाती है ये, तो मतलब एक साथ 2 मोबाइल चार्ज हो जाएंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे अपना चार्जर की टेंशन हो गई है ख़त्म। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।